सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस समय 12th का जो बहुत ही भयानक वाला, बहुत ही खतरनाक वाला जो आपका बैच चल रहा है, फ्री वाला बैच यूट्यूब का, वो है आपका केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, 12th का। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई भी आपका भाई है या फिर दोस्त है या फिर बहन है, ठीक है, उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, इसलिए क्योंकि आपके साथ वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का इस समय जो मैं 3-4 लेक्चर जो भी मैं आपको दिया हूँ, ठीक है, कंटेंट जो भी, तो वो आप इसके पहले वाले में वीडियो में जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो ये किस क्लास के लिए? ये 12th के लिए है। ठीक है, हमारा बस इस समय 12th का चल रहा है। ठीक है, अभी 10th का भी हम वीडियो आपको कंटेंट आपका उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पराशरण दाब। ठीक, पराशरण दाब क्या होता है? ठीक है, तो पराशरण दाब को देखिए हम कैसे समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है मेरे दोस्त, और हाँ, अगर बीच में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर से बताना। हम आपको अगली वीडियो में उसको जरूर से आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक क्या है हमारा? आज का हमारा टॉपिक क्या है? पराशरण दाब। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है? पराशरण, क्या है? पराशरण दाब। ठीक, क्या है आपका? पराशरण दाब। चल नहीं रहा है क्यों? तो देखिए आपको एक फिगर बताते हैं। ठीक है, फिगर बताते हैं आपको, दिखा रहे हैं हम आपको एक। मान लीजिए ये क्या है आपका, हो जाता है ना, ट्यूब होता है, अर्धपारगम्य नली, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है आपका? अर्धपारगम्य नली है, झिल्ली है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और इधर क्या है आपका? विलायक है। इधर क्या है आपका? विलायक है। इधर कम, इधर ज्यादा सांद्रता वाला विलायक है। ठीक है, इधर क्या है? ज्यादा सांद्रता वाला विलायक है। ठीक है, इस साइड क्या है? ये क्या है? ये कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता है। ठीक है, और इधर क्या है? ये क्या है? ज्यादा सांद्रता है, यानी कि अधिक सांद्रता है। ठीक है, क्या है? अधिक सांद्रता। ठीक है, इधर क्या है? कम सांद्रता वाला विलायक है, इधर क्या है? ज्यादा सांद्रता वाला विलायक है। ठीक, और हम क्या करेंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाएंगे। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाएंगे। देखते हैं आखिर अर्धपारगम झिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अर्धपारगम झिल्ली कैसे इसको अपना क्या करती है, अपना फंक्शन इसका करता है। ठीक है, ये क्या है आपका? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो चलिए अब जानते हैं क्या कि पराशरण दाब जो होता है इसमें, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? पराशरण समझेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद पराशरण दाब आपका समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? पराशरण समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? पराशरण समझेंगे। तो पराशरण क्या होता है, मेरे साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाइएगा, ताकि आपका जो नोट्स है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन सके और आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर पराशरण क्या होता है। तो मेरे साथ लिखते जाइएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का, क्या है? विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से, क्या है? कम सांद्रता वाले विलयन से। ठीक है, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब ये क्या होगा। ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन। ठीक है, क्या है? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, क्या है? स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पराशरण। ठीक है, क्या कहलाता है? पराशरण आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका
परासरण कहलाता है। ठीक, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका क्या है, ये जो आपका ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से, ये जो कम सांद्रता वाला विलयन है ना, ठीक है, ये क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन है, और ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, ये क्या है आपका अधिक सांद्रता वाला विलयन है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको फिगर बनाना है, फिगर आपको याद रखना है, और आपका डिफिनेशन जो है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या होगा, छप जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया, तो चलिए अब जानते हैं आखिर परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, परासरण दाब। ठीक है, तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परासरण दाब। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परासरण, क्या है, परासरण दाब। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, परासरण दाब। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, बहुत ही भयानक चीज है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में टोटली वे में 2 या 3 नंबर में आता ही आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए जानते हैं आखिर परासरण दाब क्या होता है। तो अभी जो मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली वाला आपका बताया था फंक्शन, ठीक है, उसी की तरह ये है, थोड़ा सा बस उसमें क्या है, चेंज है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या लिखेंगे हम, परासरण दाब को हम लिखेंगे, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली पर, अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया दाब, लगाया गया वह बाह्यतम न्यूनतम, वह बाह्य न्यूनतम, ठीक है, वह बाह्य न्यूनतम दाब, ठीक, वह बाह्यतम न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे। ठीक, क्या है, जो परासरण को क्या करे, रोक दे, उससे को रोक दे, ठीक है, रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, उसे परासरण दाब क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम परासरण दाब कहते हैं। और एक बात याद रखना, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। भाई फाई वी नहीं होगा यहाँ पर, बस फाई होगा। ठीक है, फाई वी तो हमारा फॉर्मूला में आएगा ना, तो इसे हम क्या करेंगे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना आप क्या करेंगे, उतार लेंगे, इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से 1 नंबर अच्छे बच्चों की तरह आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। परासरण दाब क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया बल या फिर वह बाह्यतम न्यूनतम दाब, ठीक है, जो परासरण को रोक दे। जैसे हमारा था ना वो अर्धपारगम्य झिल्ली वाला था, यहाँ पर था अर्धपारगम्य झिल्ली वाला। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर क्या है, ज्यादा सांद्रता वाला विलयन है। तो इस परासरण को जो न्यूनतम दाब क्या करता है, रोक देता है। अब क्या आएगा आपका परासरण दाब के लिए सूत्र। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाएगा आपका, परासरण दाब के लिए क्या आ जाएगा आपका सूत्र। ठीक है, इसको भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना परासरण दाब का, इसमें से आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्त, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा अपना परासरण दाब के लिए सूत्र क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको फाई बी बराबर क्या करेंगे, एन आर टी। ठीक है, ये मान लेना है, फाई बी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन अपॉन में वी हो जाएगा और यहाँ पर आर टी हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फाई बराबर अगर हम करेंगे तो ये जो वी है वो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एन आर टी अपॉन में वी लिखिए या फिर एन अपॉन में वी आर टी लिखिए। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो एन अपॉन में वी है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, एन, नहीं,
एन अपॉन में जो वी है इसे हम क्या मानेंगे, एन बराबर क्या मानेंगे, डब्ल्यू अपॉन में एम मान लेंगे। ठीक, एन बराबर हम क्या मानेंगे, डब्ल्यू अपॉन में एम मान लेंगे। ठीक है, तो नीचे आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू अपॉन ये जो वी है यहाँ पर आएगा, इंटू में ये जो एम है यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, फाइव बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर टी अपॉन में वी इंटू एम हो जाएगा। ठीक, और यही हो जाएगा आपका क्या, पराशर दाब के लिए सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, फाइव बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन में वी इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पर, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अन्य फार्मूला भी जानेंगे। क्या जानेंगे हम, अन्य फार्मूला भी कुछ होता है उसको भी जानेंगे। अन्य फार्मूला कैसे, मतलब अन्य फार्मूला का मतलब क्या है, मतलब कि भाई इसी क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन कोई आता है आपका, ठीक है, कुछ अलग प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अन्य फार्मूला अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा। ठीक है, क्यों खुश होगा, क्योंकि पराशर दाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब 100 में से 90% लोग क्या करेंगे, 90% लोग क्या करेंगे, बस इतना ही आपका उतार के रख देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग जो 90% में से जो 10% लोग रहेंगे वही आपका क्या करेंगे, ये अन्य फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अन्य सूत्र क्या है, अन्य फार्मूला या अन्य सूत्र। ठीक है, तो वो क्या है, देखिए पहला क्या है, पहला सूत्र क्या है अन्य फार्मूला में, तो आपको क्या करना है, फाइव वी बराबर एन आर टी वाले से। ठीक है, किससे करेंगे, इससे पहला सूत्र निकालेंगे तो फाइव बराबर एन अपॉन में वी आर टी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम क्या करेंगे, एन बराबर क्या, एन अपॉन में वी बराबर क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपका, फाइव बराबर क्या आ जाएगा, एन अपॉन में वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अन्य में पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, फाइव वी बराबर एन आर टी हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या करना है कि यहाँ जो फाइव बराबर सी आर टी है ना, बस यहीं पर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे में कुछ निकालिए मत, उतना फालतू का झमेला करोगे, इससे बढ़िया सी आर टी है तो यहाँ पर बस सी एच टी लिख दीजिएगा दूसरे फार्मूला में। ठीक है, सी आर टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी एच टी हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका दूसरा सूत्र। ठीक है, अन्य सूत्र में ये पहला सूत्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट होगा। अब क्या करेंगे, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा आएगा प्रतिपरासरण। क्या आ जाएगा हमारा, प्रतिपरासरण। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिपरासरण। ठीक है, क्या हमारा प्रतिपरासरण, परासरण क्या है हमारा, प्रतिपरासरण। ठीक है, ये क्या है हमारा दूसरा टॉपिक है, तीसरा मान लीजिए, कोई भी टॉपिक मान लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, अगर आप सीरियल वाइज से लिख रहे हो तो नंबरिंग वाइज से लिखना है। पहला टॉपिक क्या था हमारा, परासरण था, दूसरा क्या है परासरण दाब, तीसरा क्या था हमारा जो अन्य सूत्र वाला निकाले थे। ठीक है, परासरण दाब के लिए सूत्र, फिर चौथा पॉइंट क्या है आपका, प्रतिपरासरण। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, पहले लिखना है। ठीक है, तो मेरे साथ आप करेंगे क्या, लिखते जाएंगे। तो लिखिए, वह घटना विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य क्या करेंगे, झिल्ली द्वारा। ठीक है, उसमें क्या था, परासरण दाब में हम क्या, परासरण में हम क्या बोले थे, परासरण में हम बोले थे कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ज्यादा था। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अधिक सांद्रता से क्या हो जाएगा, कम सांद्रता की तरफ क्या होगा आपका फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या होगा आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो वह घटना विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते, ठीक है, होते हैं। ठीक,
क्या हो जाएगा, वह घटना विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या होते हैं, जब प्रवाहित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है, प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, प्रतिपरासरण क्या कहते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह घटना विलायक के देखिए एक मिनट हम आपको और बता रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम आपको फिगर से बता रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, इधर कम सांद्रता है, इधर क्या हो जाएगा आपका अधिक सांद्रता है। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर क्या है आपका कम सांद्रता है। ठीक भाई, मार्कर नहीं चला है, अगर आपको दिक्कत होगा तो समझ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोल कर बता रहा हूँ। तो इधर क्या है अधिक सांद्रता है, इधर क्या हो जाएगा, इधर से प्रवाहित होगा। ठीक है, इधर क्या है आपका अधिक सांद्रता है। ठीक, इधर क्या है आपका कम सांद्रता है। ठीक है, सांद्रता है। ठीक, नीचे का एरो मतलब कि कम है और ऊपर का एरो मतलब कि ज्यादा सांद्रता है। ठीक, तो अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता की तरफ क्या होगा, ये प्रवाहित होगा, तो इसी परासरण को हम क्या कहेंगे, प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है, तो इस परासरण को हम क्या कहेंगे, प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज का बस वीडियो यहीं तक रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा आज का विलयन का है वो आज चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता है, ये चैप्टर जो हमारा विलयन का वो समाप्त होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपका न्यूमेरिकल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि भाई ये टॉपिक यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि मैं आपका सर नहीं, मैं आपका भाई हूँ। ठीक है, एक भाई की तरफ से बोलना कि भाई मुझे ये वीडियो यहाँ पर मतलब ये टॉपिक यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक, तो मैं आपको उस अगले वीडियो में जरूर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।